हेलो दोस्तों, टेंथ का जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ उसके मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। इन क्वेश्चनों को इतने अच्छे से कर लीजिए ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आए तो उसे आसानी से आप कर पाएँ। और इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में आपको कन्फर्म दिखेंगे। मेरा अनुभव बता रहा है, 10-15 साल के क्वेश्चन का अनुभव बता रहा है कि ऐसा क्वेश्चन आते ही बोर्ड में रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, 2-3 बार देखें और अपने आत्मसात कर ले कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, जल्दी कैसे होता है, सभी बात को बारीकी से इसमें डिस्कस करेंगे। पहला है 625 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात है, यानी 625 का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो खाली 5 से भागा देंगे। 5 से भागा देंगे तो आएगा 125, 5 से भागा देंगे तो आएगा 25 और 5 से भागा देंगे तो आएगा 25। यानी 5 के भाग कितना पावर आया, 4 बार आया। यानी 5 के घात कितना हुआ, पहला आंसर 4 हुआ। कह रहा है निम्नलिखित में दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका प्रसार शांत नहीं है। शांत होने के लिए 2 और 5 नीचे होना चाहिए और 2 5 नहीं, इसमें 2 5 है, इसमें भी ए में 2 5 है, बी में 2 5 है, सी में भी 2 5 है और डी में 2 3 है। तो ये क्या शांत नहीं है। आगे देखिए, कह रहा है इसका शून्यकों का गुणनफल है, तो पहले गुना करना पड़ेगा। तो 2x गुने x 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर -5 गुने x -5x और -3। हम लोग जानते हैं शून्यकों के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है c/a। c का मान पहला x स्क्वायर के बल में a, x के बल में b और वकल्य c। तो c का मान -3 बटा कितना होगा, 2 आंसर। मान लीजिए पूछता शून्यकों का योग, तो दोनों फॉर्मूला याद रखिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। इन दोनों सूत्रों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर कौन होगा, -3/2 आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस √2x - 4 का एक मूल √2 है, तो 1 के का मान है। इसमें जो मूल होता है वो 1 का मान होता है। तो k इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2k, √2 गुने √2 करेंगे तो 2 -4 बराबर 0। यानी 2k 4 रुपये कर्जे 2 रुपये सटा दिए, -2 बराबर 0। तो 2k बराबर 2 हो गया और 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया। के का मान कितना आ गया, 1। आंसर कौन सा हुआ, डी। अगला कह रहा है यदि बहुपद px² + qx + r के शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा। अब ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है। b के मतलब कितना है, x के बगल में, x के बगल में कितना है -q/a के मतलब x स्क्वायर के बगल में कौन सा है, p। आंसर कितना हुआ -q/p। आंसर हमारा b है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है sec 60 का मान cos 60 का मान आता होगा। cos 60 का मान होता है 1/2। तो sec 60 का मान होगा 2 और प्लस 1 बटा sec 60 का मान 2 - 1 यानी 3/1। 3 में 1 से भागा देंगे, आंसर कौन सा आएगा, 3 आएगा। आंसर कौन सा होगा, सी। कह रहा है इस इतना का 2x² - 4x + 3 का विभक्तर ज्ञात करें। विभक्तर को डी कहते हैं। फार्मूला होता है b² - 4ac। b² का मतलब पहला को x, दूसरा को पहला के दूसरा को b, तीसरा को c। b² का मतलब -4 का स्क्वायर -4 गुने a का मान कितना है, x स्क्वायर के बगल में 2 और c का मान जो अकल्य है उसको c कहेंगे। माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है तो ये 16 हो गया और -4 दूना 8 दिया 24, घटाएंगे 16 रुपये 24 रुपये कर्जा हो गया, 8 रुपये कर्जा रहेगा। आंसर कौन सा हुआ, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 4x² + 4x + 0 में मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति होती क्या है, पहले ध्यान रखिए। मूलों की प्रकृति से मतलब क्या है, तो d अगर 0 रहे, d या तो छोटा रहेगा या d 0 से बड़ा रहेगा। इसका मतलब बराबर रहता है तो इसको समान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल जो है समान है। ये दोनों बराबर नहीं तो मूल कैसा होगा, असमान होगा। कैसा होगा, असमान। इसमें बराबर नहीं है तो मूल कैसा होगा, असमान होगा। और एक चीज़ समझिए,
जो माइनस होता है, रूट में माइनस आता है, वो मूल काल्पनिक होता है। यानी ये माइनस है, जीरो से भी छोटा है तो माइनस, तो यहाँ काल्पनिक मूल है और ये दोनों क्या है, वास्तविक मूल है। ये दोनों क्या है, वास्तविक मूल है। ध्यान रहेगा। कह रहा है मूलों की प्रकृति, यानी डी का मान निकालना पड़ेगा तभी मूल की प्रकृति निकाल सकते हैं। तो डी बराबर ये कहें बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मतलब एक्स के बगल का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, माइनस 4, ए का मतलब 4, और सी का मतलब कितना है, 1। तो 4 का स्क्वायर 16 में से 16 गया तो कितना हुआ, 0। और 0 का मतलब क्या है, 0 अगर है तो मूल समान और वास्तविक है। तो मूल समान और वास्तविक है, ए आंसर, बी आंसर सही होगा। अगला देखते हैं। कह रहा है 3x² माइनस 3 बराबर 0 के मूल है। तो 3x² बराबर -3 है, तो इधर +3 जाएगा, ये जो होगा 1 होगा, 1 होगा। तो x का मान जो होगा ±√1, 1 का मान 1 होता है। देखिए कौन सा है, +1 भी होगा, -1 भी होगा, लेकिन ऑप्शन में -1 दिया है तो इसलिए आंसर ये होगा। अगला कार्य निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। एक पंक्तियाँ 15 करेंगे, परिमेय संख्या नहीं है। 49 गुने ये तो 7 निकल जाएगा, लेकिन 7 √7 रहेगा, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। 5 ये √5 हो गया, इसको निकालेंगे तब 25 5 √5 हो जाएगा। इसको 5 √5 गुना √5 करेंगे, फिर 5 हो जाएगा, कितना, 25। परिमेय संख्या निकल गया, तब क्या है, परिमेय संख्या। आंसर ही पूछ रहा था। कह रहा है 54 का अभाज्य गुणनखंड है। 54 का अभाज्य गुणनखंड है, तो 54 को तोड़ेंगे। 54 2 से कट रहा है, 2 का मतलब 27, और ये 3 से कटेगा 9, ये भी 3 से कटेगा 3, यानी 3 के पावर 3 गुना 2, 2 गुने 3 के पावर 3। आंसर कौन सा है, बी आंसर है। अगला है, कह रहा है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब कितना होता है, जिसका पावर 1 है उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। यहाँ तो x से x कटिएगा तो पावर 1 वाला बचपन करेगा। यहाँ तो स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला ही रहेगा, यहाँ भी स्क्वायर है। तो रैखिक समीकरण कौन सा आएगा, रैखिक समीकरण हमारा रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण कौन सा आएगा, पावर 1 यहाँ जना रहा है। नहीं जनाता तो इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं कौन सा रैखिक समीकरण आएगा, कौन सा नहीं आएगा। लेकिन इसमें 2 रैखिक समीकरण हो सकता है, ये तो नहीं रैखिक समीकरण होगा, ये x² प्लस ये नहीं, पूरा कटिएगा, ये भी रखें। तो आंसर कौन सा होगा, डी ही होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब क्या है, पावर 2 आना चाहिए। तो इसमें तो नहीं है पावर 2, पावर 1 है द्विघात समीकरण। इसमें जो पावर 2 होगा, पावर 2 से कट जाएगा, x² प्लस जो 3x होगा बराबर x², तो x² से x² कट जाएगा, पावर 1 बचेगा। इसमें गुना करेंगे, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a² माइनस b² बराबर 5। इसमें स्क्वायर बचेगा, तो आंसर क्या, इसमें बट्टे में, तो बट्टे में जब पावर रहता है तो पावर 1 का -1 कहते हैं। क्या लिखेंगे, x² बराबर x प्लस 3 के पावर -1 वाला बहुपद ही नहीं होता है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। कह रहा है इसका कि मूल वास्तविक है। अगर मूल वास्तविक है, 2 केस में मूल वास्तविक हो सकता है। मूल वास्तविक होने के लिए डी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये डी बराबर >0 होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो ये दोनों कंडीशन को फॉलो कराना पड़ेगा। याद रखिए, जब भी कहें मूल वास्तविक है, तो मूल वास्तविक है तो दोनों कंडीशन को फॉलो कराना पड़ेगा। तो दोनों कंडीशन का मतलब क्या होगा, डी जो होगा > इसको ऐसे लिख दिए, इसको इक्वल लिख दिए 0। तो इसका b² - 4ac फार्मूला होता है, b² - 4ac बराबर कितना हुआ, 0। तो b² बराबर क्या हो, b² बराबर हुआ 4ac। तो b का मान दीजिए, यहाँ b का मान कितना है, -6 का स्क्वायर, तो 36 लिख देते हैं बराबर 4। ए का क्या है, इस अथी नहीं है, बराबर के बाद ऐसा वाला नहीं, देख लेते हैं एक बार, ये चिन्ह ऐसे वाला है, तो 4ac हो गया। अब b² का मतलब ये चिन्ह जो है, यहाँ जो चिन्ह है वही दे रहे हैं। 4, ए का मतलब कितना है, ए का मतलब की है, और सी का मतलब कितना है, सी का मतलब -2 है। तो इसको काटेंगे तो 36 को काटेंगे तो ये हो गया कितना, 9, और 9/-2 के जो होगा इससे वाला होगा, मार खाएगा 9/-2 से, ये वाला 9/-2 के जो होगा बड़ा होगा, के की तरफ होगा, के की तरफ 9/-2, इनमें से कोई नहीं है, के की तरफ कोई नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा,
डी हो। के की तरफ मार खा रहा है, इसमें देखिए के मार रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा शक लग रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को एक बार आप बनाएंगे, इसको देख लेंगे अच्छा सा, कुछ दिक्कत हमको लग रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं गुणनफल 2 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। फॉर्मूला था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, योगफल दिया है -3, तो -3 और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस मतलब प्लस 3x और प्लस अल्फा इंटू बीटा 2, x² प्लस 3x प्लस 2। आंसर कौन सा होगा? ये होगा। अगला देखते हैं। समीकरण का युग्म का हल है, तो देखिए इसको तुलना करते हैं, x को x से, तो 1/3 आ गया, दूसरा y को y से, तो 2/6 आ गया, तो ये भी 1/3 है, बराबर है। तीसरा 3/9 आ गया, 3/9, ये भी 1/3 है। अगर तीनों बराबर होता है तो बहुत अनगिनत हल होते हैं, और चलो कैसा होता है, ग्राफ संपाती होता है, तो आंसर क्या होगा? अनगिनत हल। देखिए अगर नहीं याद है बात करा देते हैं। अगर पहली बार कट जाए तो इसको कहते हैं एक हल। अगर पहला बार कट जाए, पहला बार नहीं कटे, दूसरा बार कट जाए तो कोई हल नहीं, 0 हल। और अगर दोनों बार नहीं कटे तो इसको कहते हैं अनगिनत हल। कितना कहते हैं? अनगिनत या अनंत हल। अनंत हल कैसे याद रखिएगा? एक बार कट गया, एक बार पहले बार नहीं कटा था, शून्यान्तर है, तो हल नहीं होगा, और दोनों बार नहीं, दोनों बार बराबर रह गया तो अनंत होगा, हल होगा। कह रहा है x बराबर 9 का आरेख कैसा होगा? जब x के मान होगा बराबर 9 तो उसका आरेख जो होगा x बराबर 9, x बराबर कोई संख्या रहेगा तो y के समानांतर होगा, और y बराबर कोई संख्या होगा तो x के समानांतर उसका आरेख होगा। कह रहा है कौन सा? समानांतर श्रेणी में। समानांतर श्रेणी अंतर यहाँ 2 है, यहाँ अंतर कितना है? 6 है, समानांतर श्रेणी में ही। यहाँ अंतर a है, यहाँ भी अंतर a है, यहाँ भी अंतर घटाएंगे तो ये रहेगा 2a में ये जाएगा, तो ये 3a में 2 आ जाएगा, ये 4a में 3 आ जाएगा, ये। तो आंसर कौन सा होगा? b हो गया। अब देखिए कह रहा है √18 √50 का सार्वंतर बताना है, यानी दूसरा में पहला घटाना है। तो √18 को लिख सकते हैं 9 दूना 18, यानी 3 बाहर, 9 के मतलब 3 बाहर निकलेगा, 2 रहेगा। इसको लिख सकते हैं 25 दूना 50, यानी 5 बाहर निकलेगा, 25 का मतलब और √2 रहेगा। तो इसको इससे घटाएंगे तो 5x में 3x जाता है तो 2x बचता, 2x का मतलब √2, 2√2 आंसर कौन सा होगा? आंसर बी होगा। अगला देखते हैं। कह रहा है 5 ए बी 11 समानांतर श्रेणी में है, तो a प्लस बी के मान। बहुत बार हम बता चुके हैं कि अगर 2 4 6 ए पी में रहे तो 3 को रहे तो करके ब्लॉक जोड़ते हैं, कितना? 8 आ गया। बीच ब्लॉक 2 बार जोड़ते हैं, 2 4 और 4 कितना होगा? 8 बराबर होगा। और अगर 4 को रहे 6 8, तो करके ब्लॉक जितना जोड़ होता है बीच ब्लॉक भी उतना ही जोड़ होता है, तो 8 2 10, और बीच ब्लॉक जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 10। तो करके ब्लॉक जोड़ कितना हुआ? ये कितना हुआ? 16। तो बीच ब्लॉक भी जोड़ कितना होगा? 16। a प्लस बी इतना ही होगा, आंसर कौन सा होगा? 16 आंसर हो गया। कह रहा है 21 18 15 का 8वां पद बतावे। 8वां पद क्या होता है? a प्लस 7d होता है, तो a का मान कितना होगा? 21 प्लस 7 गुना d का मान कितना? दूसरा से पहला घटाएंगे, 18 में 21 घटाएंगे -3, तो ये भी 21 है, -21 है, कितना आएगा? 0 आएगा। आंसर कौन सा होगा? सी आंसर होगा। अगला देखते हैं। कह रहा है समानांतर श्रेणी 2 5 8 11 का कौन सा पद 26 है, यानी an का मान 26, तो an बराबर होता है फॉर्मूला a प्लस a का मान 2 प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान कितना है? a का मान 3 है। देखिए 26 में 2 जाएगा, इधर 24 बचेगा, 24 बराबर n माइनस 1 इंटू 3, 3 से कटेगा, 8 बार कटेगा, 8 3 24 और -1 है तो +1। आंसर वाक्य में होगा 9वां पद। अगला देखिए प्रथम 9 विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो विषम संख्याओं का योग याद रखिए 1 3 5 ऐसा करके जो विषम संख्या चलता है कितना 9 तक का है, 1 3 5 7 9 ऐसा करके कहाँ 9 तक का है। 9 विषम संख्या का योगफल बताना है, तो 9 विषम संख्या का योगफल, तो फार्मूला याद रखिए जितना विषम संख्या को योगफल पूछता है उतना का स्क्वायर होता है। तो कितना 9 विषम संख्या का योगफल पूछा है, तो फॉर्मूला कितना है? आंसर कितना होगा? 81। आंसर कौन सा होगा? बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद tn का मान 2n प्लस 5 है,
तो कह रहा है Tn का मान कितना दिया है, Tn का मान दिया है 2n + 5। वो कह रहा है T2 का मान, तो n का मान कितना 2 रखना है, तो 2 × 2 + 5, 2 × 4 हुआ, 4 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 होगा। आंसर कौन होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि द्विघात बहुपद इतना का शून्यक इतना और इतना है, तो शून्यक का मतलब क्या है, इस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला होता है, जोड़ेंगे तो एक आएगा, जोड़ेंगे तो एक आएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का इधर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस, देख लीजिए एक बार लिख देते हैं फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस कितना होता है b/a। अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों जोड़े, 3 में से -2 गए 1 बराबर -b, एक्स के बगल में b होता है तो -a - 1/a। ये का मान कितना 1 है, तो इसको गुणा करेंगे तो 1 के रहेगा, तो -a तो इसको प्लस a लाएंगे तो -1 और -1 कितना होगा -2। ऑप्शन -2 बोला कौन है, ए दोनों नहीं हो सकता, ए का मान -2 इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है। उसके बाद निकालेंगे क्या, बी का मान पूछ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। दोनों गुणा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा -6 तो सी का मान कितना है, बी अंतिम वाला बी है /a, तो बी का मान कितना -6 होगा। इसमें -6 नहीं, आंसर कौन सा होगा, डी होगा। अगला देखते हैं। कह रहा है यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 है तो निम्नलिखित में कौन px का गुणनखंड होगा। अब px का एक शून्यक है तो x का मान कितना होगा 2, तो x बराबर 2 है तो x - 2 = 0, यानी x - 2 एक गुणनखंड होगा। आंसर कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 5x - 2y = 8 का एक हल कौन सा है, तो ये x का मान पुट कीजिए जो बराबर आ जाए, तो इसमें मान पुट करेंगे, इसलिए तो 5 दूना क्या होगा 10, x का मान 2 और एक क्या होगा 5 दूना 10, 10 में जाएगा 0, यहाँ तो 8 दिया है नहीं होगा, यहाँ पुट कीजिए तो यहाँ 5 × 1 कितने, x का मान 1 है तो 5 और -4 × 2 कितना होगा 8, 5 में 8 जाएगा -3, लेकिन नहीं दिया हुआ -8 नहीं आएगा, ये -2 पुट कीजिए कितना हुआ 5 दूना 10 माइनस का 10 और माइनस प्लस, बाई का मान -1 है तो माइनस प्लस 2, ये कितना -8 आएगा। ऑप्शन में -8 दिया है मैंने क्वेश्चन में भी, तो आंसर कौन सा होगा, सी होगा। कह रहा है निम्नलिखित में बिंदु x = 3 का आलेख है, x में शुरू वाला 3 होता है, उसके बाद वाला तो कुछ हो रहा है, हमको कोई मतलब नहीं, तो इसमें भी पहला 3 है, तो इसमें भी पहला 3, इसमें भी पहला 3 है, तो आंसर कौन सा होगा इनमें सभी। अगला देखिए। कह रहा है समानांतर मान 2, 7, 12, 17 का a30 - a20 का मान बतावे, तो ये 30 - a20 का मतलब ये 30 - a20, 30वां पद का मतलब a + 29d माइनस 20वां पद का मतलब a प्लस कितना 19d। अगला आगे करेंगे तो a + 29d माइनस a - 19d, तो a से 1 कट जाएगा, 29 में हो जाएगा 10d, 10 × d का मान कितना आएगा, d का मान आएगा 7 में से 2 गया तो 5, कितना होगा 50। इतना करना नहीं है, इस प्रकार क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 30 में से 20 घटाना है तो 10, वहाँ d लगा देना है, तो 2 × 10 × d का मान कितना है 5, 15 है 50, ये शॉर्टकट विधि है, तो ऐसा ही कीजिएगा। कह रहा है 2 एक घातीय समीकरण का आलेख समपाती है, अगर समपाती है तो कितना हल होगा, समपाती रहता है तो अनगिनत हल होता है, अनेक हल होता है, प्रतिच्छेदी रहता है तो एक हल होता है, प्रतिच्छेदी रहता है एक हल, समानांतर रहता है तो कोई हल नहीं होता। अगला देखते हैं। 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, अभी बोले क्षेत्रफल जो होता है मीटर स्क्वायर में होता है, 196 अनुपात कितना है 169। तो कह रहा है संगत भुजाओं का अनुपात, मीटर में भुजा होता है, भुजा किसका स्क्वायर है तो 14 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर 169 है 13 का स्क्वायर, तो आंसर हो गया 14:13। अगला कह रहा है tan 30 का मान, tan 30 का मान 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर करेगा तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 1/3 आंसर कौन होगा बी। कह रहा है 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, मीटर में भुजा होता है तो 4:9 है। कह रहा है इसके क्षेत्रफल का अनुपात यानी मीटर स्क्वायर में निकालना है, क्षेत्रफल हरदम याद रखिए, क्षेत्रफल कहेगा तो मीटर स्क्वायर में, आयतन कहेगा मीटर क्यूब में,
और बाकी कहेगा तो मीटर में। तो मीटर स्क्वायर का मान निकालना है तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर कितना 81, 16 81 कौन सा आंसर होगा। अगला देखिए, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात यानी मीटर का अनुपात, मीटर स्क्वायर का अनुपात दिया है 16 अनुपात कितना है 25 है। और कहा है ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई मीटर में नपेगा तो किसका स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, तो 4 अनुपात 5 हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, सेक स्क्वायर 45, कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, 1/√2। तो सेक 45 का वैल्यू क्या होगा, सेक 45 का वैल्यू √2 हो जाएगा। तो √2 का स्क्वायर और प्लस ये भी कितना साइन 45 भी होता है √2 का स्क्वायर, 2 + 2 कितना होगा, इसका स्क्वायर निकल जाए 2 2 कितना होगा 4 होगा, आंसर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, PQR तथा XY में PQ/XY PR बटा XZ के बराबर है तो दो समरूप त्रिभुज होंगे, कौन सा कौन बराबर होगा। तो PQ देखिए, PQ यहाँ PQ है, ये पहला दूसरा PQ है, XY भी है सही है, PR पहला तीसरा है, XZ एकदम सही सरियाया गया है। तो कौन देख लीजिए तो समरूप होगा। तो P पहला कौन है तो पहला कौन के बराबर होगा, P जो होगा किसके बराबर होगा, X के बराबर होगा। अगर P X के बराबर होगा समरूप हो जाएगा। और कितना होगा, Q जो है Z के बराबर होगा, Q Z के बराबर होगा समरूप होगा, R जो है Z के बराबर नहीं। समरूपता के लिए क्या होता है कि भुजा के बीच का कोण, भुजानुपातिक हो उससे बीच का कोण बराबर, तो बीच का कोण कैसे निकलेगा, दोनों कौन सा है तो दोनों P है, इसमें दोनों कौन सा X है तो P बराबर क्या होगा X होगा। ऐसा दिया रहे तो ऊपर नीचे देख लेना है, दोनों कौन सा है तो P है और दोनों कौन से नीचे ही X है तो P बराबर कौन सी कोण क्या होगा X होगा। कह रहा है दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात, परिमाप क्या होता है, परिमाप मीटर में होता है। तो इसका अनुपात दिया 18 अनुपात 36 अनुपात 24 दिया है, 36/24 मान लीजिए। और हम जानते हैं कि जो है ये कह रहा है PQ ने दूसरा का अनुपात कितना दिया है, इसका 10 दिया है, इसका कितना होगा A निकालना है, A भी मान, तो A भी मान लेते हैं अभी ये है। तो अनुपात को बराबर कर दीजिए 36/24 बराबर AB बटा का है दोनों मीटर में तो AB बटा 10। इसको काटेंगे तो इसको काटेंगे 3 और 2 से काटेंगे तो 5 से कटेगा 15, आंसर कितना जाएगा इसका 15 जाएगा। अगला देखते हैं, क्या रहा है ABC PQR समरूप है तो AR लिख देते हैं पहले, ABC और PQR समरूप है। A का मान 47 दिया है, R का मान PQR R का मान कितना दिया है, A का मान 47, R का मान 73 दिया है, 73। इसका मतलब इसका मान भी 73 होगा, का PQR समरूप है, क्योंकि है जो C होगा वो R के बराबर यहाँ होगा तो ये कितना होगा 73 होगा। दोनों जोड़े तो 130 100 कितना आएगा 120 आ जाएगा, 120। तो 120 का मतलब ये कोण कितना है 180 कोण होता है, तो 120 में 180 घटा देंगे, 180 में 120 घटा देंगे कितना आएगा 60 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ABC PQR समरूप कर रहा है तो कहें AB, पहले AB अगर समरूप है तो कह रहा है AB, तो AB बटा क्या रहेगा पहला बटा ये पहला दूसरा है तो PQ बराबर निकालना कौन चाहिए BC अंतिम दूसरा है तो BC बीच वाला दूसरा QR। अब मान रखिए AB बटा PQ, तो AB बटा PQ बराबर होगा, इसका कुछ नहीं गुना है तो 1 होगा, वो बगल 1 बचा और 2 भाग गुना में तो भागम जाएगा, यानी 1/2 बराबर BC का मान 7 है और QR का मान पूछ रहा है, तिरछा गुना करेंगे, QR का मान 7 दूना 14 होगा, आंसर कौन सा होगा B होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है ABC में पार लिए तो ABC में कह रहा है AD लंब है BC पर, AD लंब है किस पर BC पर। और कह रहा है AD बराबर BD बराबर 8, AD E 8 है E 8 है, AD और BD कितना है 8 है। और कह रहा है BC का मान पूरा 23 है, यहाँ पूरा 23 है तो इसका मान 23 में पूरा 23 है तो 8 घटा देंगे तो इसका मान कितना बढ़ेगा 8 15 होगा 15। और कह रहा है AC का मान 90 डिग्री है, इसको x मान लेंगे तो x स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 15 का स्क्वायर 225 होगा, 225 64 जोड़ेंगे 289 स्क्वायर है तो x का मान जो होगा रूट में जाएगा, x का मान रूट में जाएगा, इसका कितना मान होगा 17 होगा।
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है दो फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों फार्मूला होता है। अब पूछ रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस है तो इसको क्या हम माइनस में ले जाएंगे, तो क्या बचेगा माइनस इधर लेके चले जाएंगे cot स्क्वायर थीटा। तो आंसर कितना होगा, एक आंसर क्या है बी। कह रहा है एक वृत्त की परिधि उसके व्यास की परिधि क्या होता है 2πr, व्यास क्या होता है 2r से कितना अधिक है तो घटाते हैं। मान लीजिए 8 या 5 से 3 अधिक है तो घटाते हैं। अधिक के लिए अधिक कितना है, अधिक 12 है। तो कह रहा है त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या बतावे तो 2r कॉमन ले सकते हैं, 2r कॉमन ले लेंगे, 2r कॉमन लेंगे तो पाई मान कितना होगा बचेगा 22/7 माइनस 2r कॉमन लेंगे तो 1 बराबर 12। क्या करेंगे 2r एक करेंगे 22, एक लघुत्तम लगे तो यहाँ 7 जाएगा, 22 में 7 जाएगा तो 22 में से 7 जाएगा तो 15/7 इंटू बराबर 12। इसको करेंगे छोड़ ना 12, तो r का मान जो होगा, r का मान 6 × 7 बटा गुना में 15 तो भाग में 15 आएगा। 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो कितना काटेंगे, तो 3 से कटेगा 2, 3 से कटेगा कितना है 5, तो ये होगा पूरी काटेंगे 14/5 और इसको भागा देंगे तो 2 कितना आएगा 8। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr² माइनस πr², इसका अनुपात दिया है 100, अंतर 120। कहा परिधियों का अंतर, परिधि का अंतर का मतलब क्या है 2πr माइनस 2πr का मान कितना दिया है 20 दिया है। अब देखिए यहाँ 2π कितना लिख सकते हैं, 2π कॉमन r माइनस r बराबर कितना है 20 है, यानी इसको 10 रख सकते हैं। इसको पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा r माइनस r इंटू r प्लस r, पाई कॉमन लेंगे तो r² माइनस r², फार्मूला होगा a² माइनस b प्लस b इंटू a माइनस b 120। अब पाई इंटू r माइनस r का वैल्यू यहाँ है कितना है 10 है, बराबर r प्लस r इंटू 10 इंटू r प्लस r बराबर 120। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, यानी कह रहा है त्रिज्या का योगफल कितना है, तो त्रिज्या का योगफल r प्लस r का मान कितना है 12। आंसर कौन सा होगा सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि इतना के बीच की दूरी कितना है 5 है। समझते हैं पहले, ये 4 में से 3 गया तो 4 में से गया तो 3 का स्क्वायर बचेगा, 3 का स्क्वायर बराबर प्लस p में से 0 जाएगा तो p माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा, बराबर ही कितना होगा 5 होगा। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर कितना 3 के स्क्वायर प्लस कितना का स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर पढ़े होंगे। 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर बराबर कितना होता है 5 के स्क्वायर। तो यहाँ कितना आना चाहिए, ये 0 है, यहाँ कितना होना चाहिए 3 का स्क्वायर तो है, 4 का स्क्वायर गायब है, तो p का स्क्वायर जो होना चाहिए 4 के बराबर होना चाहिए। p का स्क्वायर कितना 4 के बराबर, यानी p का मान प्लस माइनस कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा होगा ए। अगला देखते हैं। दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, अभी बताएं मीटर स्क्वायर में होता है 25:49 है। तो कह रहा है त्रिज्या का अनुपात मीटर में बताना है, तो किसका स्क्वायर है ये देख लेना है, तो 5 और 7 का स्क्वायर है। आंसर कौन सा होगा 5 7, आंसर सी। कह रहा है अगला क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। आगे बढ़े तो कहा वृत्त पर एक बिंदु P 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है से PT स्पर्श रेखा खींचेगा। स्पर्श रेखा कौन सी PT 12 सेंटीमीटर की स्पर्श रेखा है, तो हम 12 दे दिए। और O और T का मान पूछ रहा है, तो यहाँ कितना होता है 90 डिग्री कहेंगे। यहाँ कितना करेंगे यक्स करेंगे, 90 डिग्री सामने यक्स का स्क्वायर बराबर लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, आध होगा 169 होता है। 169 इधर यक्स जाएगा तो रूट आएगा 13, आंसर आएगा इसका। कितना आंसर आएगा 13। अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है दो वृत्त को त्रिज्या का अनुपात 15:7 है। क्षेत्रफल त्रिज्या मीटर में लिखा गया, 15 अनुपात कितना है 15:7। इसका क्षेत्रफल मैंने मीटर स्क्वायर में 15 का स्क्वायर 225 और 7 का स्क्वायर कितना 49। अगला देखते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी, कह रहा है 5 सेंटीमीटर दूर स्थित ए बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेगा। क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी ए है, उस पर स्पर्श रेखा खींचेगी। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसको जानते हैं 90 डिग्री बनता है 3 4 5,
इसका कितना होगा, ए का 5 है तो यहाँ x मानेंगे, रेडियस मानेंगे तो 5 90 के सामने 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर r का स्क्वायर, तो r का मान कितना आएगा, r का मान 3 आ जाएगा, निकाल लीजिएगा। आंसर कौन सा होगा, ए। अगला देखते हैं साइन स्क्वायर 90, साइन 90 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 0, इसका मान की भी 1 होता है, 1 माइनस 1 कितना होगा, आंसर 0। अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें है कह रहा है पी क्यू आर में पी क्यू आर है, पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है, पी आर एस कह रहा है पी आर एस का मान 120 डिग्री है, अब पी क्यू आर इसका मान 60 डिग्री है, तो क्यू पी आर पी क्यू आर का मान, क्यू का मान ए वाला 60 डिग्री है, तो पूछ रहा है ए वाला मान कितना होगा, ए वाला दिया नहीं था, ए वाला मान पूछ रहा है, तो जानते हैं ए वाला मान लीजिए एक्स है, तो जानते हैं कि दूर वाला जो कोण का योग होता है बाहर कोण के बराबर होता है, यानी 60 प्लस एक्स बराबर 120, ये प्लस है तो माइनस में जाएगा, 120 माइनस 60 बराबर आंसर कितना आएगा, 60। आंसर कौन सा है, सी। 50 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे, अगला 50 क्वेश्चन अगला वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए समझाने का मैंने प्रयास किया, अगर ना समझ में आए तो कमेंट में लिख दीजिए कि इस क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए सर, मैं उसे अच्छे से फिर से एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को जितना से जितना देखना है उतना ही बोर्ड में आपको फायदा मिलेगा, सेम क्वेश्चन आपको मिलने की पूरी संभावना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।